हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सांख्यान स्टडीज़ में। रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज़ में हमने एक नया वीडियो बनाया है। रिसर्च मेथड्स वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी, क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या फ़र्क है, किस तरह से हम इनको समझेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया, पीछे हमने डिस्कस किया, रिसर्च प्रोसेस भी डिस्कस किया था। रिसर्च मेथडोलॉजी का पहला ही जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने डिस्कस किया। उसमें हमने बहुत सारा पढ़ा कि रिसर्च होता क्या है, कैसे कंडक्ट की जाती है, पूरा रिसर्च का प्रोसेस हमने पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं और वो किस तरह से अलग हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से। मतलब रिसर्च मेथड का क्या मतलब है और रिसर्च मेथडोलॉजी का क्या मतलब है। ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जनरली कन्फ्यूजिंग है। जनरली यहाँ से कन्फ्यूजन जनरेट होता है कि किसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोलेंगे और रिसर्च मेथड हम किसको बोलेंगे। और यहाँ से इसी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच से क्वेश्चन निकल के आता है नेट के एग्जाम में। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं, जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये शायद पूछा जाए। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना इजीली आता हो रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी में, वो इजीली समझा सकता है इस चीज़ को और समझ सकता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा फेसबुक पेज है द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको आप लाइक कर लें जी और फॉलो करें। और इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप फॉलो करें जी। तो आइए डिस्कस करते हैं रिसर्च मेथड्स होता क्या है। देखिए, रिसर्च मेथड होता क्या है। रिसर्च मेथड में बी अंडरस्टूड एज ऑल दोज मेथड्स टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जो भी मेथड, यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेथड हम यूज़ करते हैं, जिस मेथड और टेक्निक की हम हेल्प लेते हैं हमारी पूरी रिसर्च में, या नंबर ऑफ मेथड्स या नंबर ऑफ टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं अपनी पूरी रिसर्च में, पूरी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, उन सारे मेथड्स को हम टेक्निक्स या रिसर्च मेथड्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि बात करें कि मैं हेल्प ले रहा हूँ अपनी रिसर्च के लिए, एक क्वेश्चनरी डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, या एक शेड्यूल तैयार कर रहा हूँ, वो एक रिसर्च मेथड है। ठीक है। कौन सा मेथड मुझे चूज करना है, क्या मेथड, ये मेथड क्यों लगेगा, ठीक है, और किस तरह, कौन सा मेथड डाटा एनालिसिस के लिए मैं यूज़ करूँगा, कौन सा मेथड मैं पब्लिक और रिस्पोंडेंट्स को अप्रोच करने के लिए करूँगा, कौन सा मेथड जो है मेरी रिसर्च में फॉलो किया जाएगा, ठीक है, क्या मेरी रिसर्च का फॉर्मेटिंग रहेगा। ये सारे जो छोटे छोटे मेथड हैं, उस एक पर्टिकुलर मेथड को, चाहे वो डाटा कलेक्शन का मेथड है, चाहे वो सैम्पलिंग का मेथड है, सैम्पलिंग की टेक्निक है, ठीक है, या चाहे वो हमारा डाटा एनालिसिस का मेथड है। जब मैं एक मेथड की बात करूँगा, जैसे काई स्क्वेयर टेस्ट है, आई विल यूज़ काई स्क्वेयर टेस्ट इन माई रिसर्च, तो वो एक काई स्क्वेयर टेस्ट जो है वो मेरी रिसर्च का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है, जिस मेथड का या जिस टेक्निक का यूज़ मैं अपनी रिसर्च में कर रहा हूँ अपने डाटा एनालिसिस के लिए। सिमिलरली मैं एक क्वेश्चनायर बना रहा हूँ, एक शेड्यूल तैयार कर रहा हूँ, और उस शेड्यूल की हेल्प से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, रिस्पोंडेंट्स को अप्रोच करूँगा, उनसे वो शेड्यूल फिल करवाऊँगा और फिर आकर के उसका एनालिसिस मैं करूँगा। तो वो शेड्यूल जो है, वो क्वेश्चनायर जो है, वो एक मेथड है, वो एक टेक्निक है डाटा कलेक्शन की। ठीक है। तो इस तरह से मेथड्स का मतलब रिसर्च में आता है एक पर्टिकुलर टेक्निक, जिसका हम यूज़ अपनी रिसर्च में पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, टेक्निक ऑफ डाटा प्रोसेसिंग हम कौन सी कर रहे हैं यूज़। ऑब्जर्वेशन के लिए हम कौन सी ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन है, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन है, नॉन डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। डाटा रिकॉर्डिंग के लिए मैं क्वेश्चनर यूज़ कर रहा हूँ, शेड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, या इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरा टेलीफोनिकल डिस्कशन हो रहा है, या मैं मेल्स पे रिस्पॉन्सेज ले रहा हूँ। ये सारी जो छोटे छोटे मेथड्स हैं, इनको हम रिसर्च में पर्टिकुलरली रिसर्च मेथड्स बोलेंगे। ठीक है जी। इसके एग्जांपल है, जैसे लाइब्रेरी रिसर्च की बात आती है। लाइब्रेरी रिसर्च जनरली सोशल साइंसेज में यूज़ होता है, खास करके हिस्टोरिकल फील्ड से रिलेटेड, जो हिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड जो लोग रिसर्च करते हैं, तो उसमें जैसे कि हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को, हिस्टोरिकल एविडेंसेस को, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करते हैं। ठीक है। सोशल साइंसेज में और भी लिटरेचर रिव्यू के लिए हम पुरानी थीसिस देखते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, पुराना कंटेंट कोई पढ़ते हैं। वो जो है एक मेथड है हमारा, वो एक टेक्निक है। ठीक है। जिससे लाइब्रेरी रिसर्च में जो जनरली यूज होता है सोशल साइंसेज में। और फील्ड रिसर्च, जब एक बात आती है साइंस
और बिल्कुल आर्ट्स के सब्जेक्ट में जैसे हिस्टोरी है, उनके बीच का एक जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, बात करें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बात करें अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की, तो वी मीट्स विद द पीपल, हम रिस्पोंडेंट्स के साथ मिलते हैं, अप्रोच करते हैं उनको, उनका व्यू पॉइंट्स लेते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनायर्स एज वेल एज शेड्यूल्स, ठीक है, हम उनको बांटते हैं, क्वेश्चनायर बांटते हैं, प्रश्नावली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और वो अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो टिक करते हैं एज पर देयर प्रेफरेंस, जो उनको अच्छा लगता है। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड, हम इन्वॉल्व होंगे या ना भी हो सकते हैं, हम देखते रहेंगे किसी फिनोमिना को और ऑब्जर्व करते रहेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, ठीक है, या इंटरव्यू कर सकते हैं किसी के साथ, किसी को बुलाएंगे जब लैकिंग ऑफ टाइम होती है, हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और जस्ट बात करके ही रिस्पॉन्स ले लेते हैं, या फिर क्वेश्चनर, जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है या जो लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते उनको हम क्वेश्चनर दे देते हैं, वो भर के हमें वापस दे देते हैं। फिर टेलीफोनिकल डिस्कशन होते हैं, मेल सर्वेज होते हैं, ठीक है, वेब इंटरव्यूज़ होते हैं, आजकल जैसे कोविड चला है, कोविड का प्रॉब्लम है पूरे ग्लोब में, तो ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे वेब इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं, लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे जो रिसर्च मेथड्स हैं, ये हैं रिसर्च के मेथड जो कि फील्ड रिसर्च में, फील्ड रिसर्च और सर्विस में यूज होते हैं। इसके बाद लेबोरेटरी रिसर्च की बात करें, जैसे प्योर साइंसेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनमें क्या होता है, उनमें कोई दो एलिमेंट्स का के ऊपर रिसर्च करेंगे, या बायोलॉजी की बात करें तो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के अगर कोई के ऊपर कोई रिसर्च हो रहा है, या कोई एनिमल्स के ऊपर रिसर्च हो रहा है, ठीक है, या जैसे बायोलॉजी की में ही हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अगर ऊपर कोई रिसर्च हो रहा है, ठीक है, हम कुछ चीज़ साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसका देखना चाहते हैं, या किसी तरह और तरह से कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोल प्लेस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनालिसिस होता है, ये सारा लेबोरेटरी रिसर्च के अंडर आता है। दीज ऑल आर द मेथड्स, ये सिर्फ रिसर्च के मेथड हैं, छोटे छोटे, एक पर्टिकुलर थिंग, ठीक है जी। अब बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, एक लाइन में आपको मैं बोलूँगा कि collection of all the things in research from deciding your problem to finalizing your report, writing your research report, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी नंबर ऑफ मेथड्स हम यूज़ करते हैं, उन सब का जो कलेक्शन है, इकट्ठा फॉर्म है, वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। चाहे बात करें प्रॉब्लम फार्मूलेशन की, कैसे आप प्रॉब्लम को फार्मूलेट करेंगे, लिटरेचर रिव्यू की बात करें, लिटरेचर को कैसे रिव्यू करेंगे, ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम करेंगे आप, ठीक है, आपने डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा सोर्स जो है चूज़ किया, वही पर्टिकुलर सोर्स क्यों आपने चूज़ किया, ठीक है, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या रहेगा, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ठीक है, टेलीफोनिकल डिस्कशन, शेड्यूल्स, ठीक है, सरबेस, कौन सा मेथड आपका रहेगा, वही पर्टिकुलर मेथड आप क्यों सिलेक्ट करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए। इसके बाद बात आती है सैम्पलिंग की, कितने रिस्पोंडेंट्स को आप अप्रोच करेंगे, आप कौन सा मेथड सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग साइज़ कितना होगा, कौन से मेथड से आपने सैम्पलिंग साइज़ जो है वो डिराइव किया, आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे टेस्ट करेंगे अपने जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसकी, ठीक है, और डाटा एनालिसिस के लिए आप कौन सा टूल लगाएंगे, परसेंटेज मेथड लगाएंगे, एवरेज मेथड लगाएंगे, वेरिएंस लगाएंगे, कोवेरिएंस लगाएंगे, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, कौन सा टेस्ट लगाएंगे और यही टेस्ट क्यों लगाएंगे। जब हम सारे छोटी छोटी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और हम ये बता पाते हैं कि यही पर्टिकुलर चीज़, यही पर्टिकुलर मेथड मैं क्यों अपनी रिसर्च के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को, पूरी रिसर्च की प्रोसेस को हम बोलेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हम नंबर ऑफ टेक्निक्स, नंबर ऑफ मेथड्स, नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट आर रिसर्च। पूरी रिसर्च को शुरू से लेकर के लास्ट तक करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहेंगे। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड विच वी यूज इन आर रिसर्च टू कंडक्ट आर रिसर्च। ये था जी आपका टॉपिक, ठीक है। Thanks for watching, thanks for listening. Please like, comment, subscribe and share द सांख्यान स्टडीज़ एंड द सांख्यान स्टूडियोज़, ठीक है जी। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है sksankhyan666@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं 7627096162 पे। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है मेरा, ठीक है। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको हैंड रिटन नोट्स की चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 2 सिर्फ मैनेजमेंट का मैं कवर करूँगा, ठीक है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू मैनेजमेंट फील्ड। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।